नमस्कार दोस्तों। आज हम क्या सीखेंगे इस वीडियो में वो देखते हैं। व्हाट वी विल डिस्कस, दैट इज़ वर्ड एंड फ्रेजेस वी विल डिस्कस। और कहाँ से लेंगे ये वर्ड और फ्रेजेस? इम्पोर्टेंट न्यूज़ हेडलाइन से, वो भी द हिंदू न्यूज़पेपर का। इसमें हम लोग देखेंगे कि न्यूज़ हेडलाइन में किस तरह से ये वर्ड यूज़ हुआ है, उसका मीनिंग क्या है पूरे सेंटेंस का, और उस वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या है, प्लस उस वर्ड का सिनोनिम्स क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और भाषा का ज्ञान जब भी लेना हो तो आपको ग्रामर का ज्ञान प्लस वोकैबलरी का पूरा कमांड होना चाहिए। इसलिए इस चैनल के माध्यम से हम लोगों ने ग्रामर को कंप्लीट किया है, साथ में साइमल्टेनियसली आपको रूल्स और चैप्टर वाइज डिस्कशन करके बताया है ग्रामर के बारे में, इंग्लिश के ग्रामर के बारे में। वो चलता रहेगा कंटिन्यूसली। प्लस जैसे कि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट भी चलता रहेगा, और वोकैबलरी क्योंकि कंपटीशन में भी आता है और इंग्लिश स्पीकिंग में भी आपको वोकैब की ज़रूरत पड़ती है। आप उन वर्ड्स को तभी यूज़ कर पाएंगे जब आपको उनका मतलब पता होगा, और उनका सिनोनिम्स भी पता होना बहुत अनिवार्य है। दोस्तों, समय की बर्बादी किए बगैर आगे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश इजीली चैनल। दोस्तों, अगर आपने इसका वीडियो पसंद किया है, देखने में अच्छा लगा है, समझने में अच्छा लगा है, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना भी बहुत ही ज़रूरी रहेगा, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक नोटिफिकेशन आप पर नहीं आता है। आज का पहला वर्ड है प्ले। प्ले का मतलब होता है, देखिए कैसे यूज़ हुआ था ये हिंदू न्यूज़पेपर में। SC विल हियर टुडे राजस्थान स्पीकर्स प्ले अगेंस्ट HC ऑर्डर। SC का मतलब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से है। सुप्रीम कोर्ट विल हियर टुडे राजस्थान स्पीकर्स, एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो स्पीकर का हुआ, इसका मतलब प्ले अगेंस्ट HC ऑर्डर, हाई कोर्ट का ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए ये था SC विल हियर टुडे राजस्थान स्पीकर्स प्ले अगेंस्ट HC ऑर्डर। तो इसका हिंदी मतलब क्या हुआ? अगर आप देखेंगे, उच्च न्यायालय, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं, उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राजस्थान अध्यक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अब प्ली वर्ड का मतलब क्या हुआ? याचिका, या आप दलील पेश करना भी बोल सकते हैं कोर्ट में, और इसका सिनोनिम्स होता है पेटिशन एंड अपील। नोट कर लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा वर्ड प्रोटेस्ट। ये कैसे यूज़ हुआ था? प्रोटेस्ट कंटिन्यूज डिस्पाइट HC यानी हाई कोर्ट ऑर्डर टू पे स्कूल फीस। अब देखिए, प्रोटेस्ट कंटिन्यूज डिस्पाइट HC ऑर्डर टू पे स्कूल फीस, ये हेडलाइन था न्यूज़ का। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल की फीस का भुगतान करने के उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद विरोध जारी है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये विरोध है। प्रोटेस्ट का मतलब हुआ विरोध या प्रतिवाद। अब इसका सिनोनिम्स क्या होता है? रेजिस्टेंस, रेजिस्ट, प्रोटेस्ट, अपोजिशन। किसी के अगेंस्ट में काम करना हो गया रेजिस्टेंस, किसी के डिसीजन के अगेंस्ट में काम करना हो गया प्रोटेस्ट, या किसी के कहे हुए को न मानने का हो गया अपोजिशन। जब स्ट्रांगली आप प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को लेके विरोध कर रहे होते हैं। आइए देखते हैं, एंटागोनिज्म भी इसी में शामिल है सिनोनिम्स में। ये मैंने बाद में बताया आपको, ताकि आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो इस टाइप के वर्ड्स जरूर आते हैं। नेक्स्ट है प्रोबिंग। हेडलाइन था न्यूज़ का, 2 CBI ऑफिशियल्स प्रोबिंग सतनकुलम टॉर्चर ट्विन डेथ्स केस टेस्ट पॉजिटिव। अब टेस्ट पॉजिटिव सीधा ये कोरोना से रिलेटेड है। ठीक है, न्यूज़ में था कि 2 CBI ऑफिशियल जो जांच कर रहे थे जुड़वा मौतों के अत्याचार की जुड़वा मौतों का मामला जांच कर रहे 2 CBI अधिकारी सकारात्मक रहे, मतलब उनका जब टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव आया। यहाँ पर हम वर्ड देख रहे हैं प्रोबिंग।
प्रोबिंग का मतलब जांच करना, जांच पड़ताल करना या तहकीकात करना होता है। अब इसका सिनोनिम्स देख लीजिए। स्क्रूटनी मतलब जांच, स्क्रीनिंग वो भी जांच से है, इन्वेस्टिगेशन वो भी जांच पड़ताल से है, इंक्वायरी यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं एज ए सिनोनिम्स। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, स्क्राइब। स्क्राइब का जो हेडलाइन में यूज़ हुआ था वो इस प्रकार था, गाज़ियाबाद स्क्राइब सकम्स टू बुलेट इंजरी। अब स्क्राइब का क्या मतलब होता है ये देखिए, ये बोलना चाह रहा है कि गाज़ियाबाद का जो क्लर्क था या मुंशी था वो गोली लगने से दम तोड़ दिया। ठीक है। अब स्क्राइब यानी मुंशी और अंग्रेजी में जिसे हम क्लर्क भी कहते हैं, इसका एक सिनोनिम है एक्चुअली क्लर्क। अब नेक्स्ट वर्ड आ जाइए, सकम। क्योंकि देखा आपने प्रीवियस न्यूज़ में हेडलाइन में सकम्स वर्ड यूज़ हुआ था, देख लीजिए दोबारा से, गाज़ियाबाद स्क्राइब सकम्स टू बुलेट इंजरी। गाज़ियाबाद स्क्राइब सकम्स टू बुलेट इंजरी। इसमें सकम्स वर्ड का मतलब क्या है, गोली लगने से दम तोड़ दिया। सकम्स का अब आपको क्लियर हो गया होगा, मर जाना, मृत्यु को प्राप्त होना, वशीभूत होना। इसमें हमेशा मरना, इस सेंटेंस में सकम्स का मतलब मरने से है, पर सकम्स टू द सिचुएशन भी बोलते हैं, जिसका मतलब है कि किसी परिस्थिति में हार मान जाना यानी वशीभूत हो जाना उसके। तो इसका सेंटेंस का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। अब सिनोनिम्स देख लीजिए, डाई, डिपार्ट, ट्रांजिट, पास, डिसीज। ये सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ होते हैं, जिसका मतलब सकम्स होता है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, रीहॉल। ये कैसे यूज़ हुआ था, मेजर रीहॉल ऑफ लेबर लॉज इन कर्नाटका। ये न्यूज़ हेडलाइन था। अब इसका मतलब क्या हुआ आप देखिए, इसका मतलब हुआ कि कर्नाटक में श्रम कानूनों को प्रमुख फेरबदल। रीहॉल मतलब किसी चीज़ में परिवर्तन करना, फेरबदल करना, उसे नया बनाना, चेंजेस करना, बदलाव लाना। वैसे ही पूरी जांच करके मरम्मत करना या फेरबदल। और इसका सिनोनिम्स होता है रीडेवलपमेंट। पूरा आपने उसका जांच किया, उसके अंदर जो भी त्रुटियां हैं उसे निकाली और उसे दोबारा डेवलप किया। मॉडर्नाइज करना, ये भी आपका रियॉल का मतलब होता है। रेनोवेशन करना, ये भी सिनोनिम्स है। और ओवरऑल ये भी सिनोनिम है रियॉल का। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है फैटल। न्यूज़ हेडलाइन में कैसे आया था आप देखिए, फाइट टर्न्स फैटल आफ्टर मैन इज अटैक्ड बाय डॉटर। ये सेंटेंस था, फाइट टर्न्स फैटल आफ्टर मैन इज अटैक्ड बाय डॉटर। ये इसका मतलब हुआ बेटी द्वारा आदमी पर हमला करने के बाद लड़ाई घातक हो गई। ठीक है। अब आप देखेंगे फैटल का मतलब हो गया घातक या प्राणनाशक, जिससे मृत्यु हो सकती है, प्राण निकल सकते हैं। हिंदी मीनिंग फैटल का बता दिया मैंने आपको, जो घातक हो, प्राणनाशक हो। अब इसका सिनोनिम्स देख लीजिए, डेडली प्राणनाशक हो गया, मैलिग्नेंट, डैमनिंग, मर्डीरियस, मर्डर से रिलेटेड वर्ड है। मर्डर में भी घातक होता है, प्राणनाशक होता है ना, किसी के प्राण निकल जाते हैं मर्डर करने पे। तो आप देख लीजिए इस वर्ड का सिनोनिम ये होता है डेडली, मैलिग्नेंट, डैमनिंग एंड मर्डीरियस। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में 7 से 8 नए वर्ड के साथ, जो द हिंदू न्यूज़पेपर के हेडलाइंस के साथ होंगे। आगे हम लोग फिर एडिटोरियल भी करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लर्न इंग्लिश इजीली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।